Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl, and today we'll talk about Alia Bhatt. So at this moment, Alia Bhatt is one of the top actresses in Bollywood और आलिया भट्ट को उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनकी मूवी चॉइसेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आलिया भट्ट ने जितनी मूवीज़ की हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज़ के लिए वो डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस थी ही नहीं, चाहे फिर वो गंगूबाई हो, हाईवे या फिर डियर ज़िंदगी। सो इन सब मूवीज़ में रोल पाने के लिए आलिया भट्ट ने या तो अपने कनेक्शंस का यूज़ किया या फिर अपने इमोशनल टैक्टिक्स से डायरेक्टर को बैक करके इन मूवीज़ में रोल लिया। एंड ऑल्सो करण जौहर ने भी आलिया भट्ट की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है इन सब मूवीज़ में रोल्स के लिए। जैसे किसी भी फ़िल्म मेकर को मैनिपुलेट करना हो टू पिक आलिया एज़ मूवी, या फिर अगर वो किसी मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस मूवी के लिए डायरेक्टर्स को कन्विंस करना कि वो आलिया को इस मूवी में कास्ट करें। एंड वी ऑल नो हाउ मच करण जौहर इज़ ऑब्सेस्ड विद आलिया भट्ट। चाहे फिर वो कॉफ़ी विद करण में सभी गेस्ट के सामने आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस बोल के प्रेज़ करना हो, या फिर आलिया भट्ट को उनके फेलो कंटेम्प्रेरीज से कंपेयर करना हो, करण जौहर एक भी मौका नहीं छोड़ते आलिया भट्ट को प्रेज़ करने का। सो अकॉर्डिंग टू करण जौहर, आलिया भट्ट उनकी बेटी की तरह है, इसलिए वो उनको इतना सपोर्ट करते हैं। एंड करण जौहर ने ये कई बार बोला है कि चाहे वो किसी भी नेपो किड को कास्ट करे अपनी मूवी में या फिर किसी को भी कास्ट करे, इट्स हिज चॉइस। अगर आपको मूवी देखना है तो देखो, अदरवाइज मत देखो। सो अपनी मूवीज़ में तो आलिया को कास्ट करने तक ठीक था, बिकॉज वो करण जौहर की मूवी है, वो जिसको चाहे उसको मूवी में कास्ट कर सकते हैं। बट और भी अदर डायरेक्टर्स एंड फिल्म मेकर्स को कन्विंस करना कि वो अपनी मूवी में ही आलिया भट्ट को ही कास्ट करें, देन दैट इज़ रॉन्ग। एंड इस तरीके से करण जौहर अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, बिकॉज जो भी अदर फिल्म मेकर्स हैं उनके पास इतनी चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी मूवी में किसको कास्ट करना चाहते हैं और किसको नहीं। एंड इवन इस तरीके से जो और भी अदर एक्ट्रेसेस हैं उनसे भी अपॉर्चुनिटी छीन ली जाती है। एंड इवन आलिया भट्ट की जो लास्ट मूवी थी जिगरा, उसके लिए भी आलिया भट्ट डायरेक्टर की चॉइस नहीं थी। वाशन बाला जो कि जिगरा मूवी के डायरेक्टर थे, जब उन्होंने इस मूवी की स्क्रिप्ट करण जौहर को भेजी, देन करण जौहर ने डायरेक्टर से डिस्कस किए बिना ये स्क्रिप्ट डायरेक्टली आलिया भट्ट को भेज दी। एंड उन्होंने एक भी बार डायरेक्टर से कंसल्ट नहीं किया कि वो अपनी मूवी में किसको कास्ट करना चाहते हैं। इस तरीके से करण जौहर अपनी पावर का मिसयूज़ करके हर जगह आलिया भट्ट को रोल दिला देते हैं। Send it to Karan, and I think 6-7 hours later he called saying I've already sent it to Alia, and I was really not happy with it. So Karan said, so that email was sent. I was like, why did you do this? He's like, no, this is how it works. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब करण जौहर ने किसी डायरेक्टर से कोई रोल आलिया भट्ट के लिए डायरेक्ट किया है। इवन जब हाईवे मूवी बन रही थी उसको इम्तियाज़ अली ने डायरेक्ट किया था, एंड उस टाइम पे भी इम्तियाज़ अली की फर्स्ट चॉइस आलिया भट्ट नहीं थी। वो इस मूवी के लिए किसी बड़ी एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस रोल था, इसलिए वो चाहते थे कि वो किसी मेच्योर एक्ट्रेस को इसके लिए कास्ट करें। एंड इवन उन्होंने ऐश्वर्या राय का नेम भी ड्रॉप किया था, एंड वो चाहते थे कि वो हाईवे मूवी में ऐश्वर्या राय को कास्ट करें। बट लेटर ऑन करण जौहर ने इम्तियाज़ अली को कन्विंस किया कि वो अपनी मूवी में आलिया भट्ट को कास्ट करें इंस्टेड ऑफ ऐश्वर्या राय। एंड इस टाइम तक इम्तियाज़ अली ने आलिया भट्ट की एक्टिंग देखी भी नहीं थी, बिकॉज उन्होंने जो आलिया भट्ट की फर्स्ट मूवी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर उसको देखा ही नहीं था, एंड उन्हें पता ही नहीं था कि आलिया भट्ट कैसी एक्टिंग करती हैं। एंड यहाँ पे भी करण जौहर ने अपने टैक्टिक्स का यूज़ किया टू हेल्प आलिया भट्ट टू गेट द मूवी। सो ऐसे ही अपने पावर एंड कनेक्शंस का यूज़ करके आलिया भट्ट एंड करण जौहर दूसरे एक्ट्रेसेस को मूवी से रिप्लेस करते हैं ताकि वो मूवी आलिया भट्ट को मिल जाए। एंड इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ऐश्वर्या राय ने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था। Fantastic for you with the kind of support that Karan has given to her from the beginning, and to have that kind of an establishment with you, it's great for you as an actor. कि भाई you know there's good work and only good work and only good work up ahead and only good. एंड हाईवे के बाद आलिया भट्ट की नेक्स्ट मूवी आई थी कॉल्ड शानदार, अपोजिट शाहिद कपूर। एंड इस मूवी के लिए भी आलिया भट्ट फर्स्ट चॉइस नहीं थी। इनिशियली इस मूवी के डायरेक्टर दीपिका पादुकोण को कास्ट करना चाहते थे, पर दीपिका पादुकोण ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया। एंड इसके बाद इवन सेकंड चॉइस भी आलिया भट्ट नहीं थी, सेकंड चॉइस कटरीना कैफ थी। बट अगेन क्योंकि इस मूवी को भी करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शानदार मूवी के डायरेक्टर को कन्विंस किया कि वो इस मूवी के लिए आलिया भट्ट को कास्ट करें। सो समथिंग सिमिलर हैपन टू डियर जिंदगी ऑल्सो। सो डियर जिंदगी को करण जौहर, गौरी खान एंड गौरी शिंदे ये तीनों लोग प्रोड्यूस करने वाले थे, एंड इस मूवी को डायरेक्ट गौरी शिंदे कर रही थी। एंड इसी मूवी के लिए वो कटरीना कैफ को कास्ट करना चाहती थी, बट अगेन क्योंकि इस मूवी के को प्रोड्यूसर करण जौहर थे, इसलिए उन्होंने गौरी शिंदे को फोर्स किया कि वो आलिया भट्ट को इस मूवी के लिए कास्ट करें, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम आलिया वॉज मोर सूटेबल फॉर दिस रोल। सो यहाँ पे माना कि करण जौहर भी इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे थे, पर ही वॉज नॉट द ओनली प्रोड्यूसर, इसलिए उन्हें बाकी लोगों की भी बात सुननी चाहिए थी। एंड इवन उस टाइम पे आलिया भट्ट एंड कटरीना कैफ दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, बट आलिया ने अपनी फ्रेंड कटरीना कैफ को बिट्रे किया। सो इससे इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आलिया भट्ट जो पहले बोलती थी कटरीना कैफ उनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, इट वॉज ऑल लाई,
बिकॉज आप अपने कनेक्शन एंड पावर का यूज़ करके अपनी फ्रेंड का ही रोल स्नैच कर रहे हो। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल से कि बॉलीवुड की फ्रेंडशिप्स रियल नहीं होती हैं। ऑल्दो कटरीना कैफ का इन सब के ऊपर कभी भी कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला, बट ऑल्सो जो बॉन्ड पहले आलिया और कटरीना का देखने को मिलता था वो भी सेम नहीं रहा। एंड इवन संजय लीला बंसाली को भी करण जौहर ने फोर्स किया कि वो अपनी मूवी में आलिया भट्ट को कास्ट करे। इसलिए संजय लीला बंसाली एक मूवी बनाने वाले थे कॉल्ड इंशाल्लाह। उस मूवी के लिए आलिया भट्ट को कास्ट कर लिया गया था, बट इवेंचुअली ड्यू टू सम रीजंस उस मूवी को कैंसिल करना पड़ा। एंड जब आलिया भट्ट को ये बात पता चली कि वो मूवी कैंसिल हो गई है, ये सुन के शी वॉज वेरी अपसेट एंड शी क्राइड अलॉट। एंड उन्होंने अपने आप को एक रूम में भी लॉक कर लिया था। एंड ये सब होने के बाद इमोशनल गिल्ट की वजह से संजय लीला बंसाली को गंगूबाई के लिए आलिया भट्ट को कास्ट करना पड़ा। सो जस्ट इमेजिन आलिया भट्ट एंड करण जौहर अपने पावर एंड टैक्टिक्स का यूज़ करके कितनी एक्ट्रेसेस की अपॉर्चुनिटी छीन लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब आलिया भट्ट की एक मूवी कैंसिल क्या हुई, वो इतना अपसेट हो गई विदाउट रियलाइजिंग कि वो भी इतने सालों से अदर एक्ट्रेसेस का सेम ही कर रही हैं। जस्ट बिकॉज आलिया भट्ट प्रिविलेज्ड है एंड उनके पास कनेक्शंस है, इसलिए जब मूवी कैंसिल होने पर शी वॉज अपसेट, तो उन्हें उसके बदले दूसरी मूवी में कास्ट कर लिया गया। ऐसा सेम किसी आउटसाइडर के साथ कभी नहीं होगा। संजय लीला बंसाली इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, सो उनके अंडर कोई भी एक्टर काम करना क्यों नहीं चाहेगा, बट इतनी ईजिली अपॉर्चुनिटी किसी भी आउटसाइडर को नहीं मिलेगी। बाकी एक्टर इतने सालों तक इतनी मेहनत करते हैं एंड उसके बाद करण जौहर एंड आलिया भट्ट उनसे उनकी अपॉर्चुनिटी छीन लेते हैं। आलिया की जितनी भी मूवीज़ हैं वो मेजॉरिटी या तो करण जौहर या फिर उनके फादर महेश भट्ट ने प्रोड्यूस किए हैं, इसलिए वो अपने पावर का यूज़ करके समहाउ आलिया भट्ट को उस मूवी में कास्ट कराई देते हैं। एंड समथिंग सिमिलर हैपेंड विद कलंक ऑल्सो। तो जब कलंक मूवी बनने वाली थी, उसके डायरेक्टर को आलिया भट्ट ने फ़ोन किया एंड सेड कि अगर आप मुझे इस मूवी में कास्ट नहीं करोगे देन आई विल बी रियली अपसेट। For Kalank, I knew that I was always in Abhishek's mind for the film, but there were a lot of things that he needed to think about when putting the cast together. So I think for the first time, I made a call to a director. I called him up and I called Karan up and I said, "Listen, I just want you to know that I will be really upset if you don't take me in this film." Okay. सो ऐसे किसी भी डायरेक्टर को फ़ोन करके बोलना कि मुझे अपनी मूवी में कास्ट कर, या फिर क्योंकि आप अपसेट हो इस वजह से आपको कोई मूवी में रोल मिल जाए, इतना प्रिविलेज हर किसी के पास नहीं होता है। सो ऐसे ही अपने टैक्टिक्स एंड पावर का यूज़ करके आलिया भट्ट ने काफ़ी सारी मूवीज़ में रोल लिया है। जैसे एक बार कपिल शर्मा के शो में रोहित शेट्टी ने बोला था कि सारा अली खान को चल के उनके ऑफिस में आई एंड हाथ जोड़ कर उनसे बोला कि प्लीज़ मुझे अपनी मूवी में कास्ट कर लो। एंड इवन इसके बाद सारा अली खान को कास्ट कर भी लिया गया इन रोहित शेट्टीज़ फिल्म, वो भी ऑपोजिट रणवीर सिंह। जस्ट इमेजिन अगर कोई आउटसाइडर होता तो उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलना था दूर, रोहित शेट्टी अपने ऑफिस तक में घुसने नहीं देते। एंड उस टाइम तक ऐसा भी नहीं था कि सारा अली खान एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर थी, उनकी सिर्फ एक ही मूवी आई थी केदारनाथ। एंड कई सारी मूवीज़ में देखने को मिला है कि सारा अली खान बिल्कुल भी अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, बट फिर भी उनको इतनी ईजिली मूवीज़ में कास्ट कर लिया गया था। सो इतना प्रिविलेज सिर्फ इन स्टार किड्स के पास ही होता है। एंड अभी तक आलिया ने अपने करियर में कई सारे बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है, जैसे कि इम्तियाज़ अली, संजय लीला बंसाली एंड एस राजामौली। एंड जब एस राजामौली ने RRR के लिए आलिया भट्ट को कास्ट किया था, उस टाइम पे भी आलिया भट्ट ने एस राजामौली को रिक्वेस्ट किया कि वे अपनी मूवी में आलिया भट्ट को कास्ट कर लें एंड वो उसके साथ काम करने के लिए कुछ भी करेंगी। I bumped into Rajamouli sir at the airport. He was just coming back from something and I was going to Hyderabad for a shoot and I said, "Sir, I want to work with you." And he said, he was very gracious and said, "Yes, I would love to work with you as well." I said, "Sir, I'll do anything. Just give me a part in your film. I want to work with you." सो उस टाइम तक राजामौली अपनी मूवी की मेन लीड को डिसाइड कर चुके थे, बट सीता के रोल के लिए उन्होंने कोई भी फीमेल एक्ट्रेस को अभी तक कंफर्म नहीं किया था। एंड ही वाज सर्चिंग फॉर द राइट पर्सन। एंड जैसे ही आलिया भट्ट को ये पता चला कि राजामौली अपनी फिल्म के लिए किसी एक्ट्रेस को ढूंढ रहे हैं, वैसे ही उन्होंने राजामौली से रिक्वेस्ट किया कि वो आलिया भट्ट को अपनी मूवी में कास्ट कर ले। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर अभी तक कोई भी फीमेल लीड कंफर्म नहीं हुई है, ये न्यूज़ सिर्फ इंसाइडर्स को पता होती है या फिर उन लोगों को जिनके पास काफ़ी सारे कनेक्शंस है बॉलीवुड के। एंड अपने इन्हीं सब कनेक्शंस का यूज़ करके आलिया भट्ट गॉट कास्टेड इन RRR। सो इफ़ यू सी आलियाज़ मूवी ग्राफ, तो उसमें आलिया की जितनी मूवीज़ हैं वो मोस्टली हिट या सुपर हिट ही गई हैं। बहुत ही कम मूवीज़ हैं आलिया भट्ट की जो कि फ्लॉप हुई हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द मूवीज़ करण जौहर ही प्रोड्यूस करते हैं आलिया भट्ट के लिए। एंड जो मूवीज़ अगर कोई और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बना रहा होता है, उधर भी आलिया भट्ट अपने कनेक्शंस का यूज़ करके उस मूवी में कास्ट हो जाती है। एंड इस पॉइंट पे कुछ लोगों का कहना ये भी होगा कि आलिया भट्ट काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती है एंड उन्होंने बार बार अपनी एक्टिंग पोटेंशियल को प्रूव किया है। बट यहाँ पे कोई भी आलिया की एक्टिंग को क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बिकॉज बॉलीवुड में ऐसी और भी कई सारी एक्ट्रेस हैं जो कि काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं, बट उनके पास आलिया भट्ट जितना प्रिविलेज नहीं है। एंड अगर आप देखो, शुरू से ही आलिया भट्ट ने बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है। सो बैक टू बैक इतना सपोर्ट मिलना, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स मिलना, तो ये सब मिलने के बाद कोई भी एक्टर अपना बेस्ट देगा ही देगा।
बिकॉज यहाँ पे आलिया और करण दोनों को ही पता था कि वो किसी और की अपॉर्चुनिटी छीन के आलिया को उस मूवी के लिए कास्ट करवा रहे हैं। एंड अगर इसके बाद भी आलिया भट्ट अपनी एक्टिंग स्किल्स को प्रूफ नहीं कर पाई तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन की आलिया भट्ट जो दूसरे एक्ट्रेस की अपॉर्चुनिटी छीन रही है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।